अब बेटा वी आर कमिंग टू द लास्ट पेज ऑफ द स्टोरी एंड इट इज पेज नंबर 93। सो 93 पे वो लोग क्या कह रहे हैं देखो। आई एम एन अनलकी डिविल। बेटा हगी को पता भी नहीं है ना, उसको लग रहा है मैं कितना अनलकी हूं। ग्राउल्ड हगी, द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज टू गो टू बेड एंड माई डियर एलन यू मसंट टेल एनीवन। बेटा ग्राउल्ड हगी, ग्राउल्ड का मतलब स्पोक इन रफ वॉइस, और उसने थोड़ा रफ वॉइस में बोला बेटा मैं बहुत ही, मेरा इतना लक खराब है ना, और तुम ये गुड बात इवनिंग किसी मैम। को मत बताना। हाँ दर्श बेटा गुड इवनिंग। एंड आई शुडंट डेयर शो माई फेस इन द रो। बेटा रो इज द नेम ऑफ द प्लेस, आर कैपिटल लिखा हुआ है। मैं तो अपनी शक्ल किसी को दिखा ही नहीं सकता हूँ वहां पर। और बेटा मैं जा रहा हूँ अपने घर जाके सो रहा हूँ, बहुत ही बुरा हुआ मैंने, बताओ इतने मिलेनियर को जो है वो 1 पाउंड दे दिया, मैं कितना बेवकूफ हूँ। Nonsense. It reflects the highest credit on your philanthropic spirit, Huggy. एलन कह रहा है बेटा philanthropic का मतलब doing good to others. अरे तुम अनलकी नहीं हो. It shows that how much good you are. And don't run away. बचने की जरूरत नहीं है, escape करने की जरूरत नहीं है. Have another cigarette and you can talk about Laura as much as you like. और तुम लॉरा के बारे में बात करो मुझसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों इतने अपसेट हो रहे हो। पर बेटा हगी को तो बहुत बुरा लग रहा था। हाउएवर हगी वुडंट स्टॉप बट वॉकड होम फीलिंग वेरी अनहैप्पी एंड लीविंग एलन ट्रेवल इन फिट्स ऑफ लाफ्टर। और बेटा दोस्त हंसता चला जा रहा है, हंसता चला जा रहा है, और ये बेचारा भाग गया वहां से, इसको बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। The next morning, as he was at breakfast, the servant brought him up a card on which was written. बेटा वो अपने घर पे था, ब्रेकफास्ट कर रहा था, एकदम से उसका सर्वेंट आया और आकर के सर्वेंट ने उसको एक विजिटिंग कार्ड दिया। और बेटा उस कार्ड पे लिखा हुआ था, उससे मिलने के लिए जो बंदा आया है उसका नाम था मोनिसियर गॉस्टैव नॉर्दन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ली बैरन हॉस्पर। तो बेटा उनकी जगह पे उन्होंने भेजा है मिलने के लिए, किसको, मॉनिसर गॉस्टैव नॉर्दन को। और बेटा किसने भेजा है, बैरन हॉस्पर। आई सपोज ही हैज कम फॉर एन अपोलॉजी। ओ माय गॉड, मुझे जाकर के सॉरी मांगना चाहिए, वो सच्ची में इसीलिए आया होगा मेरे पास। हाँ दर्श बेटा। मैम हाँ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट? हाँ, फिलैंथ्रोपिक का मतलब लिखो डूइंग गुड टू अदर्स। स्पिरिट का मतलब होता है फीलिंग, द फीलिंग ऑफ डूइंग गुड टू अदर्स। और बेटा वो कहता है ही, आई सपोज ही हैज कम फॉर एन अपोलॉजी, वो इसीलिए आया है मेरे घर ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। सेड हगी टू हिमसेल्फ एंड ही टोल्ड द सर्वेंट टू शो द विजिटर अप। आप उन्हें ऊपर लेके आओ और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। एन ओल्ड जेंटलमैन। अब बेटा वो जो बैरन हॉसबर्ग कितना रिच है तुम्हें पता ही है बेटा, उसका जो उसने जिस बंदे को भेजा है वो खुद भी इतना बढ़िया होगा। ओल्ड जेंटलमैन था बेटा, मॉनिसर गुस्ताव नॉर्दन, बूढ़े से थे, विद गोल्ड स्पेक्टिकल्स, उनके चश्मा बेटा पूरा फ्रेम गोल्ड का, एंड ग्रे हेयर, और बेटा आधे सफेद आधे काले बाल, इनटू द रूम एंड सेड इन अ स्लाइट फ्रेंच एक्सेंट, एक्सेंट मतलब वे ऑफ स्पीकिंग, और बेटा फ्रेंच टच में उन्होंने बात करी, वो फ्रांस के होंगे इसलिए। हैव आई द ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मॉनिसर एरिक्सन। बेटा मॉनिसर का मतलब मिस्टर, फ्रेंच में इसे मिस्टर को मॉनिसर बोलते हैं। हगी बाउड, हाँ जी मैं ही हूँ, हगी रिक्सन। आई हैव कम फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग, द बैरन, मेरे को उन्होंने भेजा है। और बेटा अभी वो पूरा बोले भी नहीं थे, ये तो बेचारा घबरा के पहले ही सॉरी मांगता है। आई बेग सर, ओ आई एम सो सॉरी दैट यू विल ऑफर हिम माई सिंसियरेस्ट अपोलॉजीज। आप मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लीजिएगा। स्टैमर्ड हगी, बेटा बोल भी नहीं पा रहा है, स्टैमरिंग हो रहा है। The Baron, said the old gentleman with a smile, has commissioned me to bring you this letter.
एंड ही एक्सटेंडेड अ सील्ड एनवलप। बेटा वो मुस्कुराते हुए जो ये आया था ना, द मॉन्यूसर गोस्टेव नॉर्डन, इसने थोड़ा स्माइल किया और बेटा एक एनवलप दिया और कहता है मुझे उन्होंने भेजा है आपको ये एनवलप देने के लिए। हाँ दर्श, क्या हुआ बेटा? मैम मैम ये जो मोनेसर गुस्टेव नॉर्डन है मैम, ये सर्वेंट है। सर्वेंट तो खैर नहीं बोलना चाहिए, ही वॉज एन, जैसे बोलते हैं ना एम्प्लॉय, द सम मैनेजर सॉर्ट ऑफ अ थिंग विद हिम, वर्किंग इन हिज सम फैक्ट्री और इंडस्ट्री। he was you can say that he was an employee जो काम कर रहा है वो, सर्वेंट नहीं, एम्प्लॉय। The Baron, said the old gentleman with a smile, has commissioned me, beta, ordered me to bring you this letter, and he gave a sealed envelope. On the outside was written, beta, उस envelope पे बाहर लिखा हुआ था, a wedding present to Hugh Erickson and Laura Merton from an old beggar. And inside was a check for 10,000 pounds. और बेटा बस यही तो कंडीशन थी, कर्नल की कंडीशन पूरी हो गई। व्हेन दे वर मैरिड, एलन ट्रेवर वाज द बेस्ट मैन। बेस्ट मैन आप समझते हो, ग्रूम का, दूल्हे का सबसे बढ़िया बेटा जो दोस्त होता है। एंड द बैरन मेड अ स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट, और बेटा खुद बैरन ये शादी अटेंड करने आया। और बेटा एलन ने सबके साथ बोला, सामने बोला, मिलियनियर मॉडल्स आर रेयर इनफ। बेटा मिलियनियर मॉडल्स का मतलब हो गया द पीपल हु आर एक्सट्रीमली रिच, दे डू नॉट बिकम मॉडल्स। जिनके पास इतना पैसा है वो मॉडल क्यों बनेंगे बेटा, वो मॉडलिंग क्यों करेंगे? तो जो मिलियनियर मॉडल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो नहीं मिलते हैं, वेरी लेस बेटा मिलियनियर्स कैन बी द मॉडल। बट बाय जोव का मतलब बाय गॉड जुपिटर, मॉडल मिलियनियर्स आर रेयरेस्ट। बेटा मॉडल का मतलब आइडियल, IDEAL। मॉडल का मतलब बेटा काइंड, सेंसिटिव। ऐसे मिलियनियर्स तो और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। स्टिल का मतलब ऑलवेज, वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलते कि जिनके पास पैसा हो और वो सेंसिटिव हो, वो काइंड हो, वो बेटा अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसे तो लोग मिलते ही नहीं हैं। तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बैरन हॉस्बर्ग की तरफ, कि वो कितना मैम अच्छा था। हाँ दर्श बेटा। मैम एक बार आप फिर से मिलियनर मॉडल्स का मतलब बता दो। हाँ बेटा, मैं सोच रही हूँ इसका आंसर भी लिखवा दूंगी तुझे अगर तू कहेगा तो। मिलियनियर मॉडल्स, तो मिलियनियर मॉडल्स का मतलब द पीपल हु आर एक्सट्रीमली रिच, who have property of in millions, they do not become models. Very less people who are millionaires but they do modeling. But in the world always the people who are extremely rich, they hardly are kind, generous, sensitive. They do not understand the problems of the common people. So, Baron Hosberg was a model millionaire. Model millionaire का मतलब he was an ideal rich man. How a rich man should be, ये बेटा उसने दिखाया है. That is the meaning. ठीक है, और ये वर्ड्स प्ले करे हैं बेटा, मिलेनियर मॉडल्स, मॉडल मिलेनियर। चलो, कल बेटा हम लोगों ने नोट्स पढ़े थे, और नोट्स में जो हमारा PDF में सेकंड पेज है, पहले वो निकालो, फिर इसके बाद आंसर लिखवाऊंगी। थीम्स पढ़नी है बेटा।